कश्मीर में बिहार के श्रमिकों की मौत पर सीएम नीतीश ने जताया दुख, कहा हमारी कोशिश है कोई मजबूरी में ना करे पलायन। कश्मीर मुद्दे पर तेजस्वी ने नीतीश सरकार को घेरा तो एनडीए नेताओं ने तेजस्वी पर लगाया घटिया राजनीति का आरोप। बिहार उपचुनाव पर चिराग को बीजेपी की नसीहत, कहा मुंगेरी लाल के हसीन सपना देखना छोड़ दें चिराग, एनडीए की जीत पक्की। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ ऋतिक। खबरें विस्तार से, और इस वक्त की एक बड़ी खबर से आपको रूबरू कराते हैं। जम्मू कश्मीर में बिहारी श्रमिक मजदूरों के मौत का मामला सामने आया है, जिस पर अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा बयान दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस पूरे मामले पर बयान दिया है। आज जनता के दरबार में सीएम पहुंचे और उसके बाद उन्होंने यह बयान दिया। उन्होंने कहा है गड़बड़ी करने वालों पर सख्ती की जरूरत है, मामले को लेकर अलर्ट रहने की जरूरत है। यह भी बयान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। बिहार में रोजगार को लेकर सरकार काम कर रही है। सीएम नीतीश का कहना है कि बिहार सरकार रोजगार को लेकर काम कर रही है ताकि कोई पलायन न कर सके। तो अब जम्मू कश्मीर में जो बिहारी श्रमिकों के मजदूरों की जो मौत का मामला सामने आया है, उनको लेकर अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बड़ा बयान सामने आया है। कुछ देर में हम आपको सीएम नीतीश का बयान भी सुनाएंगे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्या बयान दिया है जम्मू कश्मीर में बिहारी मजदूरों की मौत पर। तो जम्मू कश्मीर में श्रमिकों की नृशंस हत्या से बिहार में उबाल है, तो वहीं विपक्ष बिहार सरकार को श्रमिकों की मौत का जिम्मेदार बता रही है। विपक्ष का कहना है कि अगर बिहार सरकार राज्य में रोजगार की कमी को पूरी करता तो ये दिन नहीं देखना पड़ता, जिस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी प्रतिक्रिया दी। सीएम ने कहा यह घटना बेहद दुखद है और पलायन को लेकर लगातार सरकार काम भी कर रही है ताकि कोई भी मजबूरी में दूसरे राज्य न जा सके। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी शर्मिला फोन लाइन पे जुड़ चुकी हैं। शर्मिला, जम्मू कश्मीर का जो ये मामला हुआ है, बिहारी मजदूरों की जो मौत हुई है, उसको लेकर बिहार में सियासत चल रही है। ऐसे में अब सबको चुप कराने मुख्यमंत्री का बयान सामने आया है। बिल्कुल ऋतिक, जिस तरह से सियासत चल रही है जम्मू कश्मीर में, जो बिहार के मजदूरों की मौत का मामला सामने आया है, सबसे पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पत्र लिखा, सोशल मीडिया पर, ट्विटर पे उन्होंने ट्वीट किया और बिहार सरकार पर यह आरोप लगाया कि जो श्रमिकों की मौत हुई है उसकी जिम्मेदार बिहार की सरकार है, क्योंकि सरकार ने यह वादा किया था कि रोजगार दिया जाएगा और जो लोग पलायन कर रहे हैं, जो मजदूर हैं, जिन्हें पलायन करना पड़ा, मजबूरी जम्मू कश्मीर जाना पड़ा या फिर देश के अन्य हिस्सों में वो जाते हैं मजदूरी करने, तो ऐसे में जिम्मेदारी बिहार सरकार की है। ये जो घटना हुई है इसकी वजह बिहार सरकार है। यदि श्रमिक पलायन नहीं करते तो शायद इस तरह की घटना नहीं होती। और ऐसे में अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी प्रतिक्रिया दे दी है, क्योंकि जो श्रमिकों की मौत हुई है उससे बिहार में बेहद उबाल देखा जा रहा है। जनता में भी कहीं ना कहीं आक्रोश है इस घटना को लेकर। तो जो विपक्ष है वो इसे राजनीति का एक मुद्दा बना रही है और सियासी उबाल भी इस पूरे मामले को लेकर लगातार देखा जा रहा है। तो ऐसे में अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बयान, जिस पर सबकी नजर थी, सबको उनके बयान का इंतजार था, वो बयान सामने आया है, क्योंकि लगातार विपक्ष मुख्यमंत्री पर निशाना साध रहे थे। मुख्यमंत्री ने बड़े ही नरम तेवर में, विपक्ष की बातों पर उन्होंने पलटवार नहीं किया है, उन्होंने बस पलायन को लेकर कहा है और बड़े ही नरम तरीके से, बड़ी नरम तेवर के साथ उन्होंने कहा है कि पलायन को लेकर लगातार, रोजगार को लेकर लगातार बिहार में काम हो रहा है और सरकार इसको लेकर लगातार काम कर रही है। पिछले साल से ही रोजगार पर काम किया जा रहा है, लेकिन देश एक है, पूरा देश एक है और अगर देश में कहीं रोजगार को लेकर या फिर कहीं सरकार को नियुक्ति करती है तो हम किसी को भी रोक नहीं सकते हैं कि वो कहीं बाहर जाके काम ना करें। शर्मिला, अगर ये देखा जाए जो पलायन का मामला है वो लगातार बिहार के लिए शुरुआत से ही हमेशा से एक जो बातें उसके लिए सामने आती रही हैं, लोगों के लिए परेशानी का सबब भी बना है कि बिहार के अंदर लोगों को बाहर जाना पड़ता है रोजगार के लिए। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि रोजगार के लिए सरकार काम कर रही है, एक दिन का ये मसला नहीं है। इसको लेकर किस तरह सरकार काम करेगी और किस तरह इस चीज को दूर करने वाली है? शर्मिला, सवाल हमारा यह है कि बिहार सरकार कह रहा है कि हम रोजगार के मसले पर काम कर रहे हैं, लेकिन ये कोई एक दिन में ठीक होने वाला मसला नहीं है। इसके लिए सरकार किस तरीके से काम करेगी, क्या मैनिफेस्टो है?
रोजगार को लेकर इस काम किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि कई विभाग से बातचीत भी की जा रही है और कई लोग ऐसे भी हैं जो अब रोजगार को पहले जो पलायन करते थे, पलायन दर में भी काफी कमी देखी जा रही है। कोरोना काल में जो मजदूर पलायन के वापस लौटे थे, मजबूरी में कोरोना के कारण जब वो वापस लौटे थे तो ऐसे मजदूर हैं तो बाहर नहीं गए राज्य के अलग हिस्सों में नहीं गए और उसको लेकर भी सरकार काम कर रही है। आपने रोड मैप की बात की है, मैनिफेस्टो की बात की है, तो उस पर भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये साफ तौर पे कहा है कि अलग अलग विभाग इस पर काम कर रहे हैं। और उस दौरान जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी बातों को रख रहे थे तो उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन भी उस वक्त मौजूद थे और ऐसे में लगातार इस बात पर भी चर्चा की जा रही है। और इसके साथ ही सीएम नीतीश कुमार ने ये कहा है, साफ तौर पे कहा है कि सरकार यदि रोजगार के अवसर देती है, यदि कहीं नियुक्ति निकलती है या फिर रोजगार दिया जाता है देश के अलग अलग हिस्सों में, तो पूरा देश एकजुट है, कोई भी किसी को रोक नहीं सकता है। हम किसी को बाहर जाने से बाहर शर्मिला, अगर देखा जाए तो बीजेपी ने भी आज बीजेपी के युवा कार्यकर्ताओं ने सड़क पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का पुतला दहन किया। उनका भी ये बयान है कि बिहारियों को टारगेट किया जा रहा है। बिल्कुल, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी ये कहा है और तमाम जो देश की जनता है उनसे भी ये नाराजगी है। उनमें ये नाराजगी इसलिए है क्योंकि लगातार जो आतंकवादी हैं उनके मंसूबे वो अपने मंसूबों को अंजाम दे रहे हैं और उनके हौसले काफी बुलंद होते जा रहे हैं। तो ऐसे में सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। सीएम नीतीश कुमार ने भी ये कहा है कि लोगों को अलर्ट रहने की जरूरत है क्योंकि जिस तरह से ये घटना हो रहा है और जो गलत तरीके से आतंकवादियों के से जो व्यवहार किया जा रहा है वो बेहद दुखद है और इस पे कॉन्शियस रहने की जरूरत है और भी सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने सरकार से भी कही है और उन्होंने ये भी कहा है कि जो भी मजदूर हैं जिनकी मौत हुई है, जो श्रमिक है, जो मृतक है और भी जितने मजदूर हैं जो जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं, उनसे बिहार के जितने भी टॉप अधिकारी हैं वो संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के जितने भी अधिकारी हैं बिल्कुल शर्मिला, और मुख्यमंत्री का ये बयान भी है कि वो लगातार इस चीज को लेकर काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शर्मिला, आपने हमसे इस खबर पर अधिक जानकारी साझा की। अब हम थोड़ा वो बयान सुना देते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो उन्होंने आज जनता दरबार के बाद कहा है कश्मीर मुद्दे पर। लेकिन किसी के साथ कुछ घटना घटेगी तो कितना दुख होगा बताइए। कल देर शाम में जो पता चला तो कितना तकलीफ हुआ। आप सोच लीजिए, सब लोगों को मालूम हुआ, सब हम लोग आपस में, उप मुख्यमंत्री हो, अन्य हैं, सब लोगों से एक दूसरे से हम लोगों की बात कितनी की। गड़बड़ करने वाला आदमी तो है तो उस पर नज़र रख करके पूरी कार्रवाई करनी चाहिए और कॉन्शस तो रहना पड़ेगा। जब इस तरह का काम कोई करना शुरू किया है तो ये मान करके चलना पड़ेगा कि पूरे तौर पर उस पर एक्शन लेने के लिए कॉन्शियस रहना पड़ेगा और रहना पड़ेगा। किसी को कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकता कि वो कहीं देश के दूसरे हिस्से में नहीं जाए। हर आदमी को स्वतंत्रता है ना, इच्छा है, पूरा देश एक है, लेकिन फिर भी हम लोग मजबूरी में न जाए इसके लिए बहुत तरह से हम लोग काम करने की कोशिश पिछले ही वर्ष से और ज्यादा की है। जम्मू कश्मीर में मारे गए बिहार के श्रमिकों के लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इसके लिए सीधा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जिम्मेवार ठहरा दिया है। तेजस्वी ने कहा कि रविवार को बिहार के 2 श्रमिकों को जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों ने मौत के घाट उतार दिया। इसके पहले शनिवार को भी एक श्रमिक की हत्या कर दी गई। तेजस्वी ने कहा कि इससे पहले एक और बिहारी मूल के श्रमिक की हत्या की जा चुकी है। इसके दोषी नीतीश कुमार और उनकी सरकार है। तेजस्वी ने कहा कि अपनी सरकार की नाकामी को छुपाने के लिए नीतीश कुमार बड़ी बनावटी मासूमियत से प्रवासी मजदूरों जो शब्द है उस पर आपत्ति जताते हैं, पर पलायन के जहर को गरीब बिहार वासियों के जीवन से मिटाने को लेकर कोई ईमानदार प्रयास नहीं करते। तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने यह बयान दिया है। उन्होंने एक लेटर लिखकर भी उन्होंने सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि जो कश्मीर के कुलगाम में जो बिहार के श्रमिकों को मारा गया आतंकियों के द्वारा, उसको लेकर अब उन्होंने हमला बोला है नीतीश सरकार पर। उन्होंने कहा है कि बिहार सरकार अगर पलायन पर ध्यान देती तो शायद ये दिन किसी को देखना नहीं पड़ता जो आज के लोग ये देख रहे हैं दिन को, क्योंकि बिहारियों को टारगेट किया जा रहा है वहां पर और चुन चुन के मारा जा रहा है। इसको लेकर मुख्यमंत्री और उनकी सरकार खामोश है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकवादियों ने बिहार के 2 मजदूरों को उनके ही घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी और एक अन्य को घायल कर दिया है। इसके बाद यह मामला बिहार की सियासत में तूल पकड़ता जा रहा है और इसी कड़ी में जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा और बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि सरकार इसको लेकर गंभीर है। भाइयों की एक-एक खून का बदला जरूर लेंगे, लेकिन घोर आश्चर्य होता है
कि तेजस्वी यादव जिस तरीके से बिहार में राजनीतिक पत्थरबाज की भूमिका निभा रहे हैं, वे पत्थर मार रहे हैं, 370 धारा और 35A के खिलाफ बोल रहे हैं और केंद्र की सरकार और सुरक्षा बलों की जो कार्रवाई है लगातार कश्मीर में, वहां की शांति बहाली में, उसके खिलाफ बोल रहे हैं। जाहिर है इनकी घटिया मानसिकता, घटिया सोच जो पाकिस्तान परस्ती है वो झलक रही है और ऐसा बयान देकर ये तुष्टीकरण की राजनीति का संदेश देना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर में बिहार के श्रमिकों की हत्या अत्यंत दुखद और निंदनीय घटना है। इस पूरे मामले पर अपनी गहरी संवेदना और गहरी चिंता आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने व्यक्त की है और वहां के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी से दूरभाष पर वार्ता भी की है। ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव द्वारा इस तरह की चिट्ठी लिखी जाना दिखलाता है कि वो कितने असंवेदनशील है, उनके लिए राजनीति कितनी सर्वोपरि है। अरे ये लोग अपना दौर भूल जाते हैं। जब बिहार में सत्ता संरक्षित अपराध हुआ करते थे, पलायन चरम पर था, किस तरह से अपहरण होता था और फिरौती के लिए हत्याएं की जाती थी, बिहार को जंगल राज तक की उपाधि दे दी गई थी। ऐसे मुद्दे जब देश एकजुट है, बिहार एकजुट है, देश उबल रहा है कि हमें बदला लेना है, इनको अपनी राजनीति की परी है। तो ये सत्ता पक्ष के लोगों का बयान सुनाया हमने आपको। अब आपको विपक्ष का भी बयान सुना देते हैं। हम आपको आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी और कांग्रेस के प्रवक्ता असितनाथ तिवारी का बयान सुनाते हैं। उन्होंने इस मामले को लेकर सरकार को किस तरह घेरा है। जम्मू कश्मीर में जिस तरह से 10 दिनों के अंदर ही लगातार 4 बिहार के लाल हमारे श्रमिक भाई आतंकी हमले में मारे गए हैं, इसके लिए सीधे तौर पर ये डबल इंजन की सरकार जिम्मेवार है। ये डबल इंजन की ट्रबलधारी सरकार को बताना चाहिए कि आखिर ये क्यों बिहारी वहाँ मारे जा रहे हैं। लोगों को अगर यहाँ रोजगार मुहैया करा दिया जाता तो ये नौबत नहीं आती। आदरणीय नीतीश कुमार जी, अभी आप जो मुआवजा दे रहे हैं ऊंट के मुंह में जीरा है। भाई घाटी में रोज आतंकी हमले हो रहे हैं, अब तो मजदूरों को मारा जा रहा है। कहाँ गए वो 56 इंची छाती वीर जो चुनाव में पूरी दुनिया को ललकार रहे थे? अब क्यों बोलती बंद हो गई है? किसकी जिम्मेदारी आतंकी घटनाओं को रोकना? अरे मोदी जी नहीं संभाल पा रहे हैं तो इस्तीफा दीजिए, झोला उठाइए और चल पड़िए। और बिहार के मुख्यमंत्री जी कहाँ है भाई? बिहारी मजदूरों को चुन चुन कर मारा जा रहा है और आप मुंह में दही जमाए बैठे हैं। हिम्मत नहीं हो पा रही है बोलने की। आतंकी आपके रिश्तेदार हैं कि मोदी जी आपके रिश्तेदार हैं? किसकी वजह से चुप हैं आप? जम्मू कश्मीर में बिहार के बांका जिला के रहने वाले अरविंद शाह की हत्या पर डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने शोक प्रकट किया है और पीड़ित परिवार को भी सांत्वना दी है। साथ ही डिप्टी सीएम ने कहा कि जब सारा देश आतंकवाद के मुद्दे पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एकजुट है, तो उन्होंने कहा कि बिहार सरकार इस मामले में गंभीर है। कश्मीर के श्रीनगर में अपने बिहार के अरविंद कुमार शाह जो बांका जिला के निवासी हैं, पाक समर्थित आतंकवादियों ने उनकी नृशंस हत्या की है। यह काफ़ी दुखद है, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री राहत कोष से उनके परिजनों को 2 लाख रुपया अनुकंपा राशि देने की घोषणा की है और उन्हें अन्य भी सुविधाएं दी जाएगी। लेकिन पाक परस्त आतंकवादी जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर में समाज के कमज़ोर वर्गों को लक्ष्य लेकर उनकी हत्या कर रहे हैं, इसकी निंदा होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि देश के हमारा जो विपक्षी दल है इस आतंकी हमले पर एक शब्द भी बोलना उचित नहीं समझते। जम्मू कश्मीर में बिहारी श्रमिकों की आतंकियों के द्वारा हत्या का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। एक तरफ विपक्ष इस मसले को लेकर सरकार पर हमलावर है, तो पटना में आज बीजेपी के युवा कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का पुतला दहन किया है, तो पाकिस्तान के झंडे को भी जलाया है। तो बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कहा कि बिहारियों को टारगेट किया जा रहा है। इस तरह से कश्मीर में आज 4 मजदूरों को हत्या किया गया है और एक मजदूर घायल है। हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि उसको मुआवजा मिलना चाहिए, कड़ी कार्रवाई होना चाहिए आतंकी पर। जिस तरह से हमारे मजदूरों को, हमारे हिंदुओं पर टारगेट लिया जा रहा है, ये बंद करे पाकिस्तान सरकार और बांग्लादेश सरकार। ये हिंदू पर अत्याचार हो रहा है, हिंदुओं के साथ शोषण हो रहा है, हिंदुओं के साथ मारा जा रहा है, हिंदुओं के साथ बहू बेटी के साथ इज्जत पर खिलवाड़ कर रहा है।
बिहार उपचुनाव को लेकर सूबे की सियासत गरमाई हुई है। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने उपचुनाव में जीत का दावा किया है, जिस पर बिहार बीजेपी ने भी हमला बोल दिया है। बीजेपी के प्रवक्ता अरविंद सिंह ने कहा कि चिराग कुछ भी कर ले, चिराग जो है वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, क्योंकि उपचुनाव में तो जीत एनडीए की सुनिश्चित है। और क्या कुछ कह रहे बीजेपी प्रवक्ता चिराग पर, सुनिए। इसीलिए वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं, जनता ने बहुमत नहीं दिया, इसीलिए वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं। अगर उनके जैसा बहुत ज्यादा बहुमत दिए हुए रहता तो उनके जैसा सड़क पर घूमते नहीं रहता। माननीय मुख्यमंत्री जी को जनता ने उनके विकास पर, विश्वास पर, एनडीए के विश्वास पर, एनडीए के विकास पर वोट देकर के बिहार के मुख्यमंत्री बनाए हैं। और आज माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार हैं बिहार के। तो उनका कहना था 1 नंबर से उनको हमारी पार्टी ने 3 नंबर पे ला दिया। देखिए, बहुत लोग मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते हैं, कुछ नहीं मिलता है, रोने का मन करता है तो आंख खुद आ जाता है। जनता ने आपको नकार दिया है, आप थोड़ा अपना जनता में विश्वास जगाइए, थोड़े अपने को जनता के साथ जोड़िए। हेलीकॉप्टर वाले नेता के सहयोग से हेलीकॉप्टर वाले नेता नहीं बनिए, जनता में जाइए, जनता का विश्वास जीतिए। कुछ न कुछ तो बात है अरविंद जी, जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में भी जिस तरह से जदयू पर उन्होंने अटैक किया और जिस तरह से 1 नंबर की पार्टी 3 नंबर पे आ गई, तो कुछ न कुछ तो बात है। और अपने कहाँ चले गए, ये भी तो देखिए। अपने जो व्यक्ति इतना बड़ा विरासत को नहीं बचा सका, या अपने पार्टी और अपने घर को नहीं बचा सका, उस व्यक्ति को तो बोलने का अधिकार नहीं है। अगर वो अपने पार्टी को बचा सकते थे, अपने पार्टी जो उनके पिताजी के द्वारा स्थापित किया हुआ, हमारे एनडीए के सबसे पुराने साथी स्वर्गीय रामविलास जी हम लोग के लिए आदरणीय हैं, पूजनीय हैं, बड़े व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं और वो थे, और उनके विरासत को नहीं संभाल सके, तो वो सोचे, आत्ममंथन करें, चिंतन करें कि मैं कहाँ हूँ बिहार के धरती पे, वो तो यही और अपने आप को बचाएं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव तारापुर विधानसभा में कैंप कर रहे हैं और उपचुनाव की तैयारियों का मंथन कर रहे हैं। तो पत्रकारों से बात करते हुए तेजस्वी ने कहा कि कुशेश्वर स्थान और तारापुर दोनों सीटों पर आरजेडी की जीत सुनिश्चित है। हमारा तारापुर हो, कुशेश्वर स्थान हो, हमारी जीत जो है पक्की है। लोगों का प्यार, समर्थन, आशीर्वाद जो है हमारे कैंडिडेट को पूरा मिल रहा है, और हर समाज के, हर जाति के, हर धर्म के लोगों का, हर वर्ग के लोगों का समर्थन इस बार है। ललन सिंह का एक बयान है, कहा है कि लालू यादव ने मुसलमानों को ठगने का काम किया। अरे यार पीछे जदयू कह रही है लालटेन नहीं जलेगी इस बार, जदयू कह रही है लालटेन नहीं जलेगी। कौन? तीसरी चौथी नंबर की पार्टी। यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद बात करेंगे बिहार में शराब माफियाओं पर। ये देखने की चीज है, हमारा दिलरुबा ताली हो, ताली हो। This is my favorite. I like the way I look. I like this. Your wall looks amazing in this one. The wall. Yeah. Ultra Sheen paint that steals your spotlight. Royale Glitz with Ultra Sheen. Luxury with Teflon. दादी, इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करे? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़, टक्कर दादी की छत का पापड़ विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़। फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर, सब वाह हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, चंडीगढ़ टू चेन्नई बढ़िया सापड़। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ, स्पीड से बढ़ो विद वी गिगा नेट। कुछ खास है
बात है हम सभी में, बात है खास है, कुछ स्वाद है, क्या स्वाद है जिंदगी में। कैडबरीज डेयरी मिल्क। और ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट। पापा बेटा ये कैसा है? ये दुनिया क्यों न समझे, मेरी दुनिया बदल गई। और ये देखो पीहू, पीहू गुड़ियों से खेलने वाली तेरी गुड़िया बड़ी हुई। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। थोड़ा बड़प्पन दिखाइए। रहो सेफ सैनिटरी पैड से खुद को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में इनका साथ निभाइए। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत आप सभी का डीटीवी भारत में। बढ़ते हैं खबरों में आगे। शराब कारोबारियों की सक्रियता पर लगाम लगाने को लेकर जिला पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। मुजफ्फरपुर के मनियारी थाना पुलिस ने सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र के कांजीदा टोल टैक्स के आसपास वाहन जांच के दौरान एक संदिग्ध ट्रक को पकड़ा। हालांकि पुलिस को देखकर चालक ट्रक छोड़कर फरार हो गया। जब उक्त वाहन की जांच की गई तो उसमें भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की गई है। बिहार में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया जैसे जैसे और तेज बढ़ रही है, ठीक उसी प्रकार शराब कारोबारी पंचायत चुनाव में शराब खपाने को लेकर अपनी सक्रियता लगातार क्षेत्र में बढ़ा रहे हैं। क्या कुछ कामयाबी मिली है? कल यहाँ जो मनियारी के पास जो टोल बूथ है उसके समीप सघन वाहन चेकिंग और सघन गश्ती जो रात को हो रही थी, उसके दौरान एक संदिग्ध ट्रक दिखा, उसको रोका गया, उसको पूछताछ किया गया और ड्राइवर तो भाग गया, लेकिन जब ट्रक को फिर चेक किया गया थाना पे देखा गया तो उसमें काफ़ी भारी मात्रा में शराब थी, अंग्रेजी शराब थी। उसको भी थाना पे लाया गया, काउंटिंग हो रही है और आगे कार्रवाई की जाएगी। कारोबारी चिन्हित हुए क्या सर? नहीं, अभी फिलहाल तो इस पर काम चल रहा है, हो जाएगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा। लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर बेगूसराय में अखिल भारतीय किसान महासभा के बैनर तले माले कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त करने की मांग की है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि केंद्र की तानाशाही सरकार के कारण 1 साल से आंदोलनरत किसानों की समस्याओं को नजरअंदाज किया जा रहा है। देश की खेती और किसानी को बर्बाद करने के नायक नरेंद्र मोदी, योगी जी बैठे हुए हैं। आज लगभग साल लगने जा रहा है, किसानों का आंदोलन चल रहा है और आज किसान मोर्चा की ओर से राष्ट्रव्यापी प्रतिरोध दिवस मनाया जा रहा है। लखीमपुर खीरी में किसानों को रौंद दिया गया और रौंदने वाले जो अजय मिश्रा गृह राज्य मंत्री हैं, उनके बेटे अजय मिश्रा को बर्खास्त करने की मांग हम लोग लेकर चल रहे हैं और इसी सवाल पर आज हमारा यह प्रतिरोध मार्च है जो माले कार्यालय से होते हुए समाहरणालय। औरंगाबाद शहर के NH 139 पर एक ट्रक चालक के शव के मिलने से आसपास में सनसनी मच गई। शव मिलने की सूचना पर पहुंचे परिजन उसे पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लेकर आए। इधर ट्रक चालक की मौत की सूचना पर सदर विधायक आनंद शंकर सदर अस्पताल पहुंचे और परिजनों से मुलाकात कर ढाढ़स बंधाया। विधायक ने मौत पर अपनी गहरी संवेदना भी व्यक्त की है। बेगूसराय में ट्रैक्टर की चपेट में आने से साइकिल सवार छात्रा की मौत हो गई तो वहीं घटना में छात्रा का भाई बच गया है। घटना बखरी थाना क्षेत्र के ब्लांक चौक की है। बताया जा रहा है कि जयलाग गांव निवासी 10 वर्षीय लक्ष्मी कुमारी अपने भाई के साथ साइकिल से जा रही थी, तभी सामने से आ रही ट्रैक्टर ने अनियंत्रित होकर उसे टक्कर मार दी और इसकी चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर 3 चरण के मतदान खत्म हो चुके हैं, जबकि चौथे चरण का मतदान 20 अक्टूबर को है। उसको लेकर सारण के मशरक में मुखिया प्रत्याशी प्रतिनिधि के बदमाशों ने चाकू मारकर घायल कर दिया है।
जिसे इलाज के लिए आनंद फानन में सीएचसी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। फिलहाल पुलिस को इसकी सूचना दी गई है, जहां पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। बेगूसराय में गड्ढे में डूबने से मां बेटी की मौत हो गई। घटना परिहारा थाना क्षेत्र के बहुवारा गांव की है। बताया जा रहा है कि शौच जाने के क्रम में दोनों मां बेटी गड्ढे में गिर गई और फिर दोनों की ही मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। औरंगाबाद के मदनपुर थाना क्षेत्र में 20 साल की युवती के साथ हुए गैंगरेप मामले को लेकर एसपी कांतेश कुमार मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि मामले की जांच के लिए एसडीपीओ सदर के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया है और 10 दिन के अंदर चार्जशीट करने का निर्देश भी दिया गया है। जल्द ही एसडीपी ट्रायल कराकर पीड़िता को न्याय दिलाया जाएगा। साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव से भी बात हुई है और पीड़िता को न्यायालय द्वारा निर्धारित मुआवजा भी जल्द दिलाया जाएगा। कांड जो है सामूहिक दुष्कर्म का, उस संबंध में एक विशेष टीम का गठन किया गया है एसडीपीओ सदर के नेतृत्व में, जिसमें कि बीएसपी हेडक्वार्टर ललित पांडे, सब सर्कल इंस्पेक्टर टाउन, एसएचओ महिला थाना और डीआईओ के प्रभारी हैं। इस विशेष टीम को निर्देश दिया गया है कि 10 दिन के अंदर इस केस को चार्जशीट करेंगे। इस संबंध में डिस्ट्रिक्ट जज साहब से भी बात हुई है और इस केस को हम लोग इसकी ट्रायल में डलवाएंगे ताकि जितना जल्दी संभव हो इसमें जजमेंट आ सके। इसके अतिरिक्त डीएलएसए के जो सचिव हैं उनसे ही बात हुई है और हम लोग विक्टिम को कंपनसेशन दिलाने के लिए हम लोग लिखेंगे और वो भी जितना जल्दी हो सके विक्टिम को कंपनसेशन दिलाया जाए। फिलहाल खबरों के सफर में इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीटीवी भारत। नमस्कार।